everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the last 3 month strategy for maths. What all things do you people need to follow? There would be so many of the students who haven't even started yet. There would be some students जिन्होंने थोड़ा बहुत पोर्शन कर लिया होगा and some students would be जिन्होंने बहुत सारा अपना पोर्शन कर लिया है and now they are revising it also. So हर एक स्टूडेंट के लिए we'll be discussing कि क्या तुम लोग की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए and क्या क्या चीजें तुम लोग को फॉलो करनी है. तो सबसे पहले तो यू डू नॉट हैव टू लीव एनी पर्टिकुलर चैप्टर, सारे ही चैप्टर्स तुम लोग को करने हैं. फर्स्ट बुक के भी एंड सेकंड बुक के भी यू हैव टू मार्क इट कि कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं ऑलरेडी एंड कितने हम लोग के बचे हैं. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम लोग को भी पता है हमारा कैलकुलस का पोर्शन है. इसमें सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो तुम लोग को आना चाहिए. अगर किसी को नहीं आता है तो उसको स्टार्ट कर लो. बेसिक डिफरेंशिएशन एज इन जो फॉर्मुलाज है तुम्हारे पास, सबसे पहले उन्हें लर्न करो कैसे डिफरेंशिएशन करना है. चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, डिविजन रूल, ये जो बेसिक है ये तुम लोग को डेफिनेटली पहले आ जाने चाहिए. उसके बाद हमारा लोगैरिथम वाला है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, डबल डिफरेंशिएशन है, बहुत ईजी है बिलीव मी. ऑलरेडी मैंने डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है एंटायरली करवा दिया है. वन शॉट से तुम लोग देख सकते हो. जिसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है अभी, प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, अब उसके बाद कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया. डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने कर लिया. उसके बाद यू विल बी डूइंग द इंटीग्रेशन पोर्शन. और इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलाज आ गए हैं तो यहाँ पे उसके उल्टे ही हो जाते हैं. सो दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, एंड ऐसा है कि जैसे डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग के पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाला पोर्शन. तो उसको अगर तुम फिलहाल के लिए छोड़ भी दोगे दैट वुड वर्क, बट पहले बिकॉज डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने कर लिया उसके डायरेक्ट बाद तुम लोग डेफिनेटली इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कर सकते हो. उसके बाद तुम लोगों ने साथ में क्या कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कर लिया और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी. एंड देन हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर तुम लोग को दोनों आ गए हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सो दिस वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलस का हो गया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तुम लोग वेटेज भी चेक करोगे तो कैलकुलस की बहुत ज्यादा रहती है. इन द सेम वे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, इसके भी बहुत ज्यादा मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं. तो प्रोबेबिलिटी अगेन इज इंपॉर्टेंट. एंड 3D में तुम लोग का बहुत ही कम पोर्शन बचा है. सिर्फ लाइन तुम लोग के पास बचा है. जो हमारे पास प्लेन वाला पोर्शन था जो थोड़ा बहुत हम लोग को डिफिकल्ट लगता था वो एंटायरली डिलीटेड है. तो अगेन इसमें से आई डोंट थिंक सो उतने ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट बिकॉज ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है. ठीक है, बट जो प्लेन वाला पोर्शन था वो डिलीट हो गया है तो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस तो इससे नहीं आएंगे. देन वी हैव कौन कौन से इजी चैप्टर्स हैं कि अगर तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है तो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है. इसमें अगेन यू ओनली हैव वन एक्सरसाइज. जो बेसिक फॉर्मुलाज हैं क्लास 11th के वो तुम लोग को डेफिनेटली लर्न होने चाहिए. जिसे नहीं लर्न है वो लर्न कर लेना. देन वी हैव द मैट्रिसेस. अगेन ये बहुत सिंपल है. ये क्लास 10th में होता है एक्चुअली आईसीएसई में, तो ऑब्वियसली क्लास 12th में तुम लोग पढ़ रहे हो तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, राइट. देन वी हैव द डिटर्मिनेंट्स, वी हैव एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एंड वी हैव द वेक्टर्स. तो मे बी किसी स्टूडेंट को वेक्टर्स डिफिकल्ट लगे, बट बाकी जितने भी चैप्टर्स है ना, बिलीव मी दे आर वेरी सिंपल. एक बार तुम स्टार्ट करोगे सो यू कैन इजिली डू देम. अब इसके साथ साथ अगर तुम लोग कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या करा, एनसीईआरटी को उठा लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करें, एंड यू फील कि तुम लोग को कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मान लो हम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर पीवाईक्यूज कर रहे हैं, उस केस में हम लोग को डिफिकल्टी होती है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम लोग को क्या करना है, उसके लिए मैं तुम लोग को एक एप्लीकेशन रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नेम है फीलो. सो तुम लोग को इसे यूज किस तरीके से करना है एंड कैसे तुम लोग को हेल्प करेगा, सो आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू हैव टू क्लिक ऑन इट, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव टू क्लिक द फोटो of that particular question and specifically crop the question or concept that you people want to ask. Within 60 seconds an expert tutor will get connected to you. जो भी तुम लोग को difficulty आ रही है किसी भी चीज में, you can easily ask to that particular tutor. All the tutors on Philo are the expert tutors. वो बहुत अच्छे से तुम लोग को जो भी confusion हो रहा है तुम लोग का clear कर देंगे. Also जो tutors है 24/7 available रहते हैं, which means अगर तुम लोग को कोई भी difficulty होती है, तुम लोग night study कर रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें कोई question नहीं समझ में आ रहा है, so the tutors will be available. So तुम लोग को बहुत ज्यादा help करेगा अगर तुम night study करते हो तभी भी. And also this is India's one and only instant tutor platform. इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे you get connected instantly to an expert tutor. So this app will definitely help you. I have provided the link in the description box. You can directly go and download this application from there. And उसके बाद like NCERT, this is the most important. अभी अगर तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है या फिर बहुत कम पोर्शन कर रखा है, सो दिस इज नॉट द टाइम कि तुम लोग जाके अभी आरडी शर्मा सॉल्व करो या फिर एमएल अग्रवाल. सो एनसीईआरटी वुड बी इनफ. सिर्फ एनसीईआरटी करो. जितने क्वेश्चंस है सारे करने हैं, चाहे इसमें हमारे एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन हो या फिर हम लोग के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो. बिकॉज अगर तुम लोग प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे तो वहां पे जो एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं. इन द सेम वे एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सारे ही बोर्ड्स में. ठीक है, तो पीवाईक्यूज तो तुम लोग को डेफिनेटली करने हैं बिकॉज ये भी क्वेश्चंस हमारे रिपीट होके ही पूछे जाते हैं. तो अगर तुम लोग के पास अभी टाइम है तो क्वेश्चन बैंक भी डेफिनेटली करना. जैसे मान लो तुम लोगों ने ऑलरेडी 5-6 चैप्टर्स तो कर ही लिए हैं, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली एनसीईआरटी जैसे तुम लोगों ने सॉल्व कर ली है उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन बैंक कर सकते हो. एंड पीवाईक्यूज तो हम लोग को 10 डेफिनेटली प्रैक्टिस करने
करने ही है मैथ्स में। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं भी हो पा रहा है तो इट्स ओके, बट ये PYQs तो तुम लोग को डेफिनेटली करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर्स, ये हम लोग जान में भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी मेन क्या है कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ जाए, क्वेश्चंस वगैरह तुम लोग कर सको, उसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर्स जान में भी प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वुड वर्क। बिकॉज अल्टीमेटली तुम लोग के जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी में होंगे या फिर मार्च में, तो तुम लोग को उसी टाइम पे प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे अगर किसी ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है ना, तो वन शॉट्स देख सकता है, मैंने भी अपलोड कर रखे हैं मैथ्स के लिए। इन केस तुम लोग को कोई ऐसा चैप्टर चाहिए है जो मैंने अपलोड नहीं करा है, सो ऑल यू हैव टू डू इज तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करो एंड देयर विल बी सो मेनी ऑफ द वन शॉट्स जो तुम लोग को मिल जाएंगे, तो वहां पे बस वो वन शॉट देख लो। उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अब कई लोगों से खुद से नहीं होते हैं, तो उस केस में तुम लोग डेफिनेटली वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो, एंड ऑल्सो आई हैव रिकमेंडेड यू फीलो ऐप, उसका भी तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो ट्राई करो कि तुम लोग पहले खुद से करो, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो, या फिर वन शॉट से अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग हर एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वाली वीडियोस होती है वो भी तुम लोग डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे दिसंबर तक का तो अपना टारगेट सेट कर लो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जिसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं भी कराया ना, वो भी, कि हम अपना सिलेबस तो एटलीस्ट दिसंबर तक कंप्लीट कर ही लें। वो टारगेट अचीव नहीं भी होता है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट एटलीस्ट सेट अ टारगेट। अगर 2-3 चैप्टर्स रह भी जाएंगे तो इट्स ओके, हम वो जान में कर लेंगे, ठीक है। एंड जान में हम लोग को सैम्पल पेपर्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज देयर वुड बी सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे एमसीक्यूज हो गए, वो तुम लोग को एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं मिलेंगे। असर्शन रीजन टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ हमसे पूछे जाते हैं, तो वो डेफिनेटली तुम लोग को सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे। एंड लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैथ्स में मैंने टर्म 2 के लिए जो हम लोग का कंप्लीट मैथ्स इन वन वीडियो वाला सेशन करवाया हुआ था, या फिर मैंने सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करवाए थे, तो वहां से एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सैम्पल पेपर्स भी हम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, जो भी सेशन वगैरह होगा वो मैं तुम लोग के लिए ले आऊंगी। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। इन केस तुम लोग को कोई भी डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।